नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आप जानते हैं एक काफी अच्छे रिटर्न देने वाला शेयर इस बार साबित हुआ है लॉरस लैब शेयर्स। तो वहां पर स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है 1:5 के रेशो में। तो आगे क्या देख सकते हैं उसके लिए हम फुल डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्टॉक का और साथ में चार्ट भी देखेंगे, चार्ट हमें क्या संकेत दे रहा है। फार्मा इंडस्ट्री पर काफी लोग बुलिश है, अभी नहीं बल्कि आगे आने वाले कुछ सालों के लिए। तो वहां पर अच्छे शेयर्स पिक करना जरूरी है जो रिटर्न अच्छा दे सके अगर लॉन्ग टर्म, या फिर कुछ शेयर्स जो मिड टर्म में भी दे सके अगर उनका प्रोडक्ट अभी डिमांड में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। लॉरस लैब का शेयर आप देख सकते हैं 280.85 पर बंद हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लगभग 2% की कमजोरी थी शेयर में। लंबे समय की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एडजस्टेड हो गया है। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जो प्राइस निकल कर आता है तो लगभग 5 गुना हो चुका है शेयर अपने मार्च के लेवल से। तो ऑलरेडी इतना अच्छा प्रॉफिट दे दिया है। लेकिन अब जिन लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था इस लेवल से या फिर हायर लेवल से भी, जिन्होंने जब उस समय 500-600 के आसपास चल रहा था, तो उनके शेयर्स ऑलरेडी 5 गुना हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। तो HIV मेडिकेशन के लिए जो ड्रग की जरूरत होती है वहां पर उनके APIs बनाने के लिए 60% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और वहीं पर और 2 से 3 ब्रांड्स है, 2 से 3 ड्रग्स हैं जो HIV मेडिकेशन के काम आते हैं, जो वर्ल्ड फेमस है। वहां पर 60%, 35% और 25% शेयर है उन 3 पर्टिकुलर मेडिसिन में। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मेन बिजनेस HIV मेडिसिन को लेकर आगे बढ़ता है। वहीं प्रोडक्ट ब्रेकअप देखा जाए कंपनी का तो जेनेरिक एपीआई यानी आपकी मेडिसिन में सिर्फ वो चीज नहीं होती जो इफेक्ट करती है, साथ में और भी एक्सिपिएंट्स डलते हैं जो उसमें कलर डालती है, उनका टेस्ट सही करते हैं। तो अगर सिर्फ एपीआई की बात करें यानी वो प्रोडक्ट जो सही में काम करता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, उससे 57% रेवेन्यू आता है। जेनेरिक एफडीएफ यानी फिनिश डोसेज फॉर्म, यानी सिर्फ एपीआई नहीं उसके अलावा जो एक्सिपिएंट्स मिलाते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, उससे 29% रेवेन्यू आता है। और साथ में सिंथेसिस से बनाने से 14% रेवेन्यू आते हैं। तो देख सकते हैं आप एपीआई और एफडीएफ में ज्यादा बिजनेस फैला हुआ है कंपनी का। और इंडिया में 35% इनका रेवेन्यू आता है और बाहर से 65%। तो ज्यादातर कंपनीज की तरह यहाँ भी इंडिया से बाहर ज्यादा काम होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो थेरेप्यूटिक एरिया में एआरवी एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग से 93% इनका काम होता है। और एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग्स वही दोस्तों जो एचआईवी ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जेनेरिक एपीआईज में 64% एआरवीज लेते हैं, हेपेटाइटिस सी के लिए सिर्फ 3%, ऑन्कोलॉजी के लिए 13% और अदर्स के लिए 20%। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी हो जाता है कि एआरवी एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग्स का आगे ग्रोथ क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एंट्री रेट्रोवायरल ड्रग्स में एआरवीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है वो है एशिया पैसिफिक, यानी इसमें अपना इंडिया का रीजन भी आ जाता है। और लार्जेस्ट मार्केट है नॉर्थ अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस इंडिया से बाहर ज्यादा चलता है, यूएस में काफी ज्यादा चलता है। और वहां पर अभी जहां प्रेजेंट है इंडिया में वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है इस मार्केट के लिए। CAGR है 4%। तो ग्रोथ बहुत ही ज्यादा उम्दा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर ये ग्रोथ भी मेंटेन रही, साथ में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ कंपनी का, तो लंबे समय में कंपनी काफी मजबूत रिटर्न्स दे सकती है। तो आप देख सकते हैं एआरवी ड्रग्स एचआईवी ट्रीट करने के लिए होते हैं। वहां पर अभी 2018 में लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे थे। और वहीं 1.7 मिलियन नए लोग, नए पेशेंट्स आए थे जिनको एचआईवी हुआ था। आप देख सकते हैं हो रही है बीमारी और वहां पर ऐसे ड्रग्स का मार्केट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये आप मैप देख सकते हैं कि जो ग्रीन एरिया है वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रहा है इन ड्रग के मार्केट का। तो ग्रीन एरिया में इंडियन रीजन, एशियन रीजन पूरा आता है। उसके अलावा मीडियम रेंजेस में आप देख सकते हैं कि रशिया का रीजन, यूरोप का रीजन और नॉर्थ अमेरिका। और लो में आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका। तो ज्यादातर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये ड्रग्स की ग्रोथ हो रही है जैसे जैसे डिसीज फैलती जा रही है। और यही मेन प्रोडक्ट है लॉरस लैब्स का। और कंपनी एंट्री रेट्रोवायरस और हेपेटाइटिस सी के अलावा एक और प्रोडक्ट बनाती है, वो आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स। और यही टैबलेट्स हैं जो फिलहाल, जिसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी इस शेयर में कि कोविड के लिए ये यूज हो रही थी फिलहाल काफी जगह पर पूरी दुनिया में। और ये कंपनी बनाती है उनको एक दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप के। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफी तेजी आ चुकी है स्टॉक में। पर मेन प्रोडक्ट है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। और साथ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के लिए भी यूज होती है। और ये भी काफी ग्रोइंग डिसीज है जो कई कंट्रीज अभी दावा करती हैं कुछ सालों में खत्म कर दिया जाएगा। पर वो अब आगे की बात है, वो देखना पड़ेगा। नंबर्स देखे जाए कंपनी के 36.76 की पीई है
और इतनी हाई तो होनी थी क्योंकि बहुत शानदार तेजी आई है कंपनी में, लेकिन वहां पर रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा ग्रोथ के बाद लगभग 4 से 5 गुना होने के बाद भी स्टॉक का पी लगभग फार्मा सेक्टर का जो पी चल रहा है 32 से 35 के बीच में, उसी रेंज में दिख रहा है। बुक वैल्यू 33.88, तो बुक वैल्यू से लगभग 8 गुना ऊपर चल रहा है स्टॉक, तो ये बात थोड़ी अलार्मिंग है। आरओसी 14.44% और आरओई 15.72%। तो वही मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि जिस हिसाब की ग्रोथ दिखे शेयर में, आरओसी और आरओई उस लेवल्स पर नहीं है, लगभग 25 से 30% होते, जो बहुत ही शानदार कंपनीज की होती है, वहां पर जस्टिफाइड होती है। लेकिन फिलहाल तो अच्छी प्रेजेंस बना ली है मार्केट में, तो देखते हैं आगे क्या नंबर्स आते हैं। उम्मीद है कि इस बार भी कंपनी अच्छे रिटर्न्स देगी। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 13.92% 3 ईयर्स में, डिविडेंड यील्ड 0.18%, डिविडेंड यील्ड कम है कंपनी की। क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाए तो देखिए सितंबर 2017 में 533 करोड़ की सेल होती थी और लगभग 1 से 1.5 साल तक वही रेंज में चला, और फिलहाल आप देख सकते हैं 970 करोड़ बढ़कर, जिसमें जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का मैन्युफैक्चर हुआ था वहां से काफी रेवेन्यू आया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 265 करोड़, जो हाईएस्ट अगर आप प्रीवियस टाइम में देखें तो कंपनी हाल ही में अच्छे रिटर्न देने लगी है, अच्छी ग्रोथ दिखाने लगी है। देख सकते हैं आप 151 करोड़, ये भी हाईएस्ट था अगर पहले का देखें मार्च 2021, 93 करोड़, अब 265 करोड़, तो यही नंबर की उम्मीद रहेगी। और साथ में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जा रहा है, 27% तक पहुंच गया, तो एक और पॉजिटिव बात है अगर लंबी ग्रोथ की बात की जाए तो। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं वही रेंज में बढ़ रहा है, 159 करोड़ हो चुका है। लंबे समय की भी बात की जाए देख सकते हैं 2010 में से 214 करोड़ की सेल्स होती थी, ये 2015 तक होगी 1300 करोड़ की, और अब शानदार 3000 करोड़ को पार कर लिया है टिल दिस मंथ, 3226 करोड़। और प्रॉफिट भी उसी रेंज में बढ़ा है, 409 करोड़ का नेट प्रॉफिट टिल दिस मंथ, और मार्च 2020 में 267 करोड़ का प्रॉफिट। तो काफी शानदार ग्रोथ रही कंपनी में, लेकिन फिलहाल शेयर काफी डिमांड में है स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से भी, और जो आगे फार्मा सेक्टर में अब तेजी की बातें कही जा रही हैं। बैलेंस शीट की बात की जाए कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 1709 करोड़ के, लेकिन वहां पर बोरोइंग्स भी 1029 करोड़ की हैं कंपनी के पास, तो ऑलरेडी रिजर्व अच्छा है, लेकिन बोरोइंग्स का नंबर भी काफी ज्यादा है। हालांकि 2016 में भी यही लेवल मिलता था, और 2016 में कंपनी के पास 790 करोड़ रिजर्व्स थे और अब 1700 करोड़ के आसपास, तो रिजर्व्स काफी इंक्रीज हुए हैं कंपनी के पास, तो ये एक पॉजिटिव बात और है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास सिर्फ 32.13%, तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है कंपेरेटिवली। एफआईएस के पास 16.06%, एफआईएस ने काफी ज्यादा पैसा डाल दिया है स्टॉक में, लगभग 11% के आसपास होती थी मार्च 2020 में, और दिसंबर 2019 में 10.5%। और डीआईआई इसका 8.81%, जो 31.59% होता रहा मार्च 2020 में। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है डीआईआई और एफआईआई के नंबर में। कंपनी लगातार अपना बिजनेस ग्रो करे जा रही है। 2 दिन पहले एक और कंपनी ने एक नोटिस डाला था कि लॉरस सिंथेसिस को मर्ज कर दिया गया लॉरस जेनरिक्स यूएसए से, वहां पर 30 सितंबर 2020 से इफेक्ट में आ जाएगा। तो कंपनी बिजनेस में लगातार चेंजेस करते जा रही है, और हमने बिजनेस देखा, मेन जो बिजनेस है कंपनी का काफी ग्रोइंग मार्केट में है, और साथ में 4 से 5% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिख रही है वहां पर 2026 तक की फोरकास्ट हमने देखी रिपोर्ट में। चार्ट की बात की जाए तो देख सकते हैं आप लगातार ग्रोइंग फेज में थी कंपनी, और फिलहाल ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है लगभग 310 का, तो ये तेजी उस समय आई थी जब कंपनी की रिकॉर्ड डेट पास आने वाली थी, तो इस लेवल से आप देख सकते हैं एक नया हाई बना था। लेकिन उसके बाद जब स्टॉक ने तेजी दिखाने की कोशिश की तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, लगभग 306 से 307 लेवल है। आप देख सकते हैं काफी चेंज हुआ है लेवल 1/5 के लेवल में, पर हम इसी लेवल को लेकर बात करेंगे। तो फिलहाल तो जिस लेवल पर हमें ध्यान रखना है वो है लगभग 271 का। यहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो स्टॉक जरूर अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, जो है 306 और 310। अब रिजल्ट भी आने वाले हैं तो इस बार ऑप्टिमिज्म रहेगी, लेकिन अगर इस लेवल से स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता है तो आप प्राइस बैंड देख रहे हैं लगभग 248 से लगभग 271 का, इस प्राइस बैंड में घूम सकता है स्टॉक। फिलहाल 270 के सपोर्ट के बाद एक मेन लेवल है 247 का। लेवल्स पर आपको ध्यान रखना है जब नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग होगी, कि ये लेवल आपको मैंने बताया 248 का, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता था, काफी दिनों तक इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा था। आप देख सकते हैं लगभग 24 अगस्त से 10 सितंबर तक कोशिश की स्टॉक ने, बार बार हिट होकर नीचे आता रहा, उसके बाद तेजी आई थी स्टॉक में। मंडे को भी कमजोरी रही मार्केट में, आप देख सकते हैं 271 272 ये लेवल जरूर टेस्ट करेगा मार्केट ये स्टॉक, और उसके बाद यहाँ सस्टेन नहीं कर पाते तो ये प्राइस बैंड काफी इंपॉर्टेंट है। आरएसआई की बात की जाए तो फिलहाल थोड़ा कम हो गया अपने हाईएस्ट लेवल से, लेकिन फिर भी काफी हाई है रिलेटिवली देखा जाए तो 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर का लेवल लगभग ओवरसोल्ड मान ले जाता है। तो स्टॉक फिलहाल काफी डिमांड में चल रहा है लंबे समय से, इसलिए आप उसका नतीजा देख सकते हैं।
अब रिजल्ट आएगा तो उस समय भी स्टॉक में एक तेजी आ सकती है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि स्टॉक दोबारा से वही कमाल करेगा जो पहले किया था। तो इस स्टॉक के लिए दोस्तों मेरी राय जो है, आपका डिसीजन खुद का होगा, लेकिन जो मेरी राय है वो है कि जो तेजी थी स्टॉक में, भयंकर तेजी आई थी, वो एक बार आकर अब कंसोलिडेट करेगी। अगर इसी लेवल की परफॉर्मेंस कंपनी ने इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में दे दी, तब एक और दोबारा बूम आता दिखा हमें स्टॉक पर। निफ्टी फार्मा भी आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर है, लगभग 12,000 के पास अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया था। काफी लंबे समय का 12,000 को सस्टेन नहीं कर पाया था, फिलहाल 12,000 ब्रेक करता है निफ्टी फार्मा, तो काफी स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। जब रिजल्ट्स की डेट आएगी, किसी एक अच्छी फार्मा कंपनी के बढ़िया रिजल्ट आ गए, तो आप देख सकते हैं बाकी सब स्टॉक्स में तेजी रहेगी। तो इस स्टॉक में तो आप बने रहिए फिलहाल के लिए, ये काफी ग्रोइंग सेक्टर की कंपनी है, साथ में डाइवर्सिफाई करता जा रही है अपना बिजनेस। और जिन लोगों को ऑलरेडी काफी फायदा हो चुका है वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप मेंटेन करके ऐड कर सकते हैं कंपनी में, क्योंकि कंपनी ने प्रूव कर दिया है कि शानदार प्लेयर है इंडियन मार्केट अगर फार्मा की बात की जाए तो ये थी दोस्तों लॉरस लैब्स रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।